नमस्कार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ना एक बहुत ही कमाल की कहानी है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प की और ये हमें उस तारे के बारे में बताती है जो आसमान में कभी अपनी जगह नहीं बदलता। और जानते हैं, ये कहानी जुड़ी है एक सिर्फ 5 साल के बच्चे से। अच्छा, कभी रात में आसमान को ध्यान से देखा है? सारे तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं, पर एक तारा है जो हमेशा अपनी जगह पर टिका रहता है, एकदम स्थिर। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इस खगोलीय पहेली के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा छिपी है। और मजे की बात यह है कि ये कहानी किसी महान योद्धा या किसी बहुत बड़े ऋषि की नहीं है। नहीं, ये कहानी है सिर्फ एक 5 साल के बच्चे की। एक ऐसा बच्चा जिसका इरादा इतना पक्का था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक आलीशान राजमहल से। लेकिन इस कहानी का केंद्र कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि एक छोटे से राजकुमार का वो अपमान है जो उसके दिल में उतर गया। पुरानी समय की बात है। एक राजा थे, उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी थी सुनीति, जिनके बेटे थे ध्रुव, और छोटी रानी थी सुरुचि, जिनके बेटे का नाम था उत्तम। अब दिक्कत ये थी कि राजा का सारा प्यार और ध्यान छोटी रानी सुलची पर ही था। बेचारी सुनीति और ध्रुव, उन्हें तो जैसे कोई पूछता ही नहीं था। तो एक दिन की बात है, छोटा सा ध्रुव सिर्फ 5 साल का, उसे अपने पिता की गोद में बैठने का मन किया। उसने देखा कि इसका छोटा भाई उत्तम तो पहले से ही वहां खेल रहा है। लेकिन जैसे ही ध्रुव अपने पिता की तरफ बढ़ा, उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसे बीच में ही रोक दिया और इतने कड़वे शब्द कहे। उन्होंने कहा, तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। अगर यह सिंहासन चाहिए तो जाओ भगवान नारायण से प्रार्थना करो कि अगला जन्म मेरी कोख से हो। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या थी? राजा उत्तानपाद ये सब देखते रहे और एक शब्द नहीं बोले। पिता की वो चुप्पी, वो किसी भी अपमान से ज्यादा चुभ गई। रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ के पास गया, जिन्होंने उसे दिलासा दिया और एक ऐसा रास्ता दिखाया जो उसकी सारी तकलीफें दूर कर सकता था। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसे संकल्प की कहानी जिसने इतिहास बदल दिया। सोचिए जरा, वो 5 साल का बच्चा राजमहल, सारे ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर अकेले ही घने जंगल में निकल पड़ा। उसका बस एक ही मकसद था, भगवान नारायण को ढूंढना। जंगल में उन्हें मिले देवर्षि नारद। नारद जी ने पहले तो उसे समझाया, बच्चे हो, घर जाओ, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन जब उन्होंने ध्रुव की आंखों में वो दृढ़ निश्चय देखा ना, तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने तय किया कि वो इस बच्चे की मदद करेंगे। ध्रुव का वो अटूट इरादा देखकर नारद जी ने उसे वो चाबी दी जिसकी उसे जरूरत थी। उन्होंने ध्रुव को एक बहुत शक्तिशाली द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसे मधुवन में जाकर यमुना नदी के किनारे जाकर तपस्या करने को कहा। और अब शुरू हुआ ध्रुव की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। एक ऐसी तपस्या, इतनी कठोर तपस्या कि उसकी आग से तीनों लोक हिलने वाले थे। जरा सुनिए, ये तपस्या थी कैसी। पहले महीने वो सिर्फ फल और जड़ें खाकर रहा, दूसरे महीने सिर्फ सूखे पत्ते, तीसरे महीने सिर्फ पानी पीकर, चौथे महीने सिर्फ हवा, और 5वें महीने में तो उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। एक पैर पर खड़े होकर वो पूरी तरह से भगवान के ध्यान में डूब गया। उसकी तपस्या में इतनी शक्ति थी, इतना तेज था कि स्वर्ग तक में हड़कंप मच गया। जब ध्रुव ने अपनी सांस रोकी तो ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड का दम घुट रहा हो। सारे देवता घबराकर भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। महीनों की इस कठोर तपस्या के बाद अब वो पल आ गया था जब ब्रह्मांड उस छोटे से बच्चे के संकल्प को और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां उसे उसकी भक्ति का फल मिलने वाला था। बालक ध्रुव की इस अटूट भक्ति से खुश होकर स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। उस दिव्य रोशनी को देखकर, उस रूप को देखकर ध्रुव तो सब कुछ भूल गया, अपना अपमान, अपनी इच्छा, सब कुछ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत खुश हूं। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें गोद से हटाया था ना, पर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह देता हूं जहां से तुम्हें दुनिया में कोई कभी नहीं हटा सकेगा। तो वो कौन सी जगह थी जिसे कोई हिला नहीं सकता? वो वरदान आज भी
हर रात हमारे सिर के ऊपर चमकता है, ध्रुव की उस अमर कहानी की याद दिलाता हुआ। ध्रुव को मिला ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा, सबसे स्थिर स्थान, जिसे ध्रुवलोक कहा गया। जितने भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, यहाँ तक कि सप्तऋषि भी, सब उसी के चक्कर लगाते हैं। ये एक ऐसा पद है जो प्रलय के बाद भी खत्म नहीं होता। तो जिस राजकुमार को एक दिन उसके पिता की गोद से उतार दिया गया था, वही आज पूरे आसमान को रास्ता दिखाने वाला अटल तारा बन गया, हमारा ध्रुव तारा। आखिर में ये कहानी हमें एक ही बहुत बड़ी बात सिखाती है, और वो है दृढ़ संकल्प की ताकत। एक ऐसा अटूट विश्वास जो कहता है कि अगर इरादा सच्चा और मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक 5 साल के बच्चे का पक्का इरादा उसे ब्रह्मांड में एक अटल जगह दिला सकता है, तो किसी का अपना दृढ़ संकल्प उसे कौन सी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।